हालांकि मानते नहीं है कि ये को बड़ी, अब इनसे बात करूं, मैं तो यंग जवान हूं और लगते भी जवान है, लेकिन माशाल्लाह काफ़ी अरसा हो चुका है इनको। तो मैं बात कर रहा हूं अयाज खान की, मारूफ कॉमेडियन, सब नाम ही काफ़ी है, सब जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग अयाज भाई, कैसे हैं आप? सर कैसे, ठीक एज हो गई है या माशाल्लाह अभी? नहीं, अभी भी एजेस हैं कुछ। अगर तुम्हारा मसला लग रहा है, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा? क्या गम है जिसको छुपा? सही बात है, सही बात है। अच्छा अयाज भाई, मुझे बताएं कि कहाँ, ये बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है, कहाँ गायब है? सोशल मीडिया पर भी है, सब चीज़ है, लेकिन वो तहरीर नहीं है, वो परफॉर्मेंस आपकी नज़र नहीं आ रही, क्यों ऐसा है? टेलीविजन से गायब क्यों है? मुझे नहीं समझ में आता कि मैं इस वजह से ज़्यादा खुद ही लिख रहा हूँ या खुद ही मैं उस पर यूट्यूब पे और उस पर करता हूँ। मैंने बीच में कहीं आया था ऐसा, जब मैं दाढ़ी रखी थी तो कहीं सोशल मीडिया में 2-4 जगह आ गया था कि अयाज खान ने शोबिस छोड़ दिया। शोबिस छोड़ना तो ऐसे जैसे बीवी छोड़ दी, जो कि मुमकिन नहीं है। तो भाई, जिसकी मिजाह का एक हमेशा आंसर है या बात करते हैं या हम कॉमेडी करते हैं, तो वो तो जा ही नहीं सकता। इवन मैं जब कुछ अरसे जुड़ा रहा, तब भी मौलाना तारिक जमील साहब के साथ बैठा था, मैंने उनसे ऐसे पूछ लिया, हम इसमें कभी बातें करते करते कोई जोक सुना सकते हैं? क्यों नहीं सुना सकते हैं? बिल्कुल सुना सकते हैं। वो फिर मैंने वहाँ सुनानी शुरू की, तो उनको 4-5 चीज़ों के बाद वगैरह आया, भाई आप ज़रा कुछ। मैंने कहा तो भाई, तो बात ऐसा नहीं है कि अगर जो आपके हिस्से मिजाज वो खत्म नहीं होती। सही बात। लोग कहते हैं कि शादी के बाद हिस्से मिजाज खत्म हो जाती है, वो तो और बढ़ जाती है। हाणे सुधरी भी हो, सुधरी हो। वो क्या था? अच्छा क्या मुझे वो क्या था मदीना में? वो भाई जाहिर में हज के बाद, अच्छा खुद पैसे की बात हो रही है वहाँ हज, हाँ ना, मैं वहाँ हज असर की नमाज पढ़ के अपने होटल में जा रहा हूँ ना, तो 5-6-7 मेमन भाई सारे, आपको पता है, यू नो दैट ऑल टुगेदर। अब हमने कहा बात हो रही होगी अल्लाह रसूल की, बात करें ना, अल्लाह से डरना चाहिए ना। वहाँ देखे ना $2 जो करो थी तो $2 तो बड़ी मुश्किल में आ गया ना, अभी $2 जो थे आने देते ना। मुझे देखा अचानक, इसको जानते हो, ये टीवी आर्टिस्ट है ना, वो जो कॉमेडी कर दो, कॉमेडी कर दो, आने दाढ़ी रख ली, आने सुधरी भी आए। अच्छा, मैंने सुना भी, और यकीन करें सुन के मुझे इतनी हंसी आई, मैं लिफ्ट के पास हंसता ही रहा। पहले दिल चाहा मैं उनसे मिलूं, फिर मैं निकल गया और बड़ी एंजॉय करता रहा। वो पता चला फिर तो खैर बहरहाल ये चीजें होती रहती हर जगह पे। अच्छा, मोहित भाई के साथ तो बहुत परफॉर्म किया आपने, सफर बहुत किया हमने, सफर भी किया, और जितने भी हम लूज टॉक शोज में जाते थे, तो वो पठान का रोल तो एक मुझ पे ऐसा फिट है कि जैसे कि मैं अगर इलेक्शन में भी खड़ा हूँ, सिर्फ पठान का निशान बना दूं तो जीत जाऊंगा। तो वो मैं ज्यादातर, वो कहते थे आज तुम टोन बहुत अच्छी बनाते हो। तो एक्चुअली कॉमेडी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे वो बचपन में हम कहते थे ना उस्ताद शागिर्द से, लाइक इस तरह के जो, अब तो जब तक आप टोन नहीं बनाते ना, तो वो बात नहीं बनती। तो बंगाली के आते तो वो मुझे कहते थे तुम बंगाली का थोड़ा आम मेरा माही शैल सबीला मैं सुना चूंगी। अब ये कहीं बंगाली से कह दिया आम्रबुंदू सेल सबीला आम तोनों से की कौजल लगा के गोजरो सजो के आम सुरमो होएगी। तो जब बंगाली हमारे भाई हमारे यहाँ पे थे, यकीन करें तो हम लोग ये कैरेक्टर्स को बना के जब कोई जोक सुनाते थे, तो उसका मजा अलग है। यूं जो होते हैं जिस तरह की आजकल कॉमेडी चल रही है, उससे जरा सा मैं जरा दूर हूं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आप उमर भाई को और मोइन भाई को किस तरह डिफाइन करेंगे? यानी दोनों अलग अलग पर्सनैलिटीज थी, उनके मेरिट्स क्या थे, उनके यानी कैसे आप इन दोनों पर्सनैलिटीज को, हमारे लेजेंड्स हैं दोनों? देखें, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखें, उमर शरीफ ने शुरू किया था स्टेज ड्रामे से, और उनकी कम्युनिटी पहले सिर्फ वो थी जो कम्युनिटी ज़्यादा, मेमन भाई और ये कम्युनिटी थी जो स्टेज ड्रामे लाजमी तौर पे देखते थे। साथ साथ एक उनकी ज़ाहिर एक आदत थी जो फौरन को जुमले पे जुमला बनाना, वो लाइक दैट, तो वो उनमें थी है। जैसे पंजाब में होता है ना जुगतबाजी, तो ये उसका एक रिफाइंड पोजीशन थी इनकी ना। लेकिन उमर से बात करते हुए सभी जरा वो घबराते थे, रॉ था। इवन मोइन भाई थे, साथ थे, लेकिन वो मोइन भाई पहले ना या तो कह देते थे या वो करता ही नहीं था ऐसा। वो मैं अपना बता रहा हूँ कि मेरे वहाँ इमेज ऑप्टिक पे एक दिन आए तो कहना है, यार ये तो पठान बाहर बेचते थे पहले, तुमने अंदर कहाँ लगा लिया? मैंने कहा यार क्या, तुमने तो बेड़ा गर्क कर दिया। तो लेकिन उसकी क्वालिटी ये थी कि नो डाउट, यानी वो अवामी तरस था, अवामी तरस था, और वो हर जगह। अरे भाई, मैं आपको बताऊं, मैं सबसे पहले शोज 3-4 दफा सऊदी में हो रहे थे, तो वो हमारे शो हुआ तो वो कहना यार उमर शरीफ को आप ले आए।
मैंने उमर से बात की, पासपोर्ट भी उमर उससे लाहौर में रहता, मैंने पासपोर्ट भी भेज दिया और सब कुछ कह दिया। उसके बाद वो आ भी गया। अब वो वहाँ से फ़ोन कर, अरे कन्फर्म आ रहे हैं ना मोइन भाई, आ रहे हैं ना? मैंने कहा हाँ आ रहे हैं। फिर वो जब मैं एयरपोर्ट आ गया, वो कहने मैं पीछे दूसरी गाड़ी में आ रहा हूँ, तब भी मैं अजीब था, डाउटफुल था। अभी मैंने पिछली में क्यों लिया, अपने साथ लाते। तो वह खैर वो एक उनका सस्पेंस, वो हर जगह वो मज़ा। जहाज में जब बैठेगा मैं क्या करूं, यहीं से कॉमेडी शुरू कर दूं, आने तो दे, पहुंचने तो दे। तो यह वो उसके अंदर बड़ी क्वालिटी थी। और हम कहते हैं कि हम जो एक आम तौर पर सब कहते हैं ना कि आप सफ़र, मैं कहता हूँ कि हम ट्रैवलिंग जो हमने की है ना, वो हमारी कॉमेडी से बढ़ के मज़े की चीज़ होती थी। उसमें कोई ना कोई चीज़। अब हम थे, मोइन भाई थे और हमारा पूरा ग्रुप था। हम लोग बैठे हैं, अब ये काफ़ी पहले की पुरानी बात बता रहा हूँ। उसमें क्या हुआ कि मोइन भाई ने कहा कि यार ज़रा काउंटर पे जाके कह दो को मिस्टर फलां, एक किसी का नाम लिया उन्होंने। हाँ। जैसे कि उन्होंने जाके मुझे कहा कि यार वहाँ जाके कह दो को वो हमारे फलां हमारे पैसेंजर मिल ले रहे हैं। हाँ। तो मैं गया वहाँ के, मैंने कहा एक्सक्यूज माई फ्रेंड, आई लॉस्ट देम एंड वी हैव ओनली 20 minutes फॉर फ्लाइट, सो व्हाट्स द नेम? तो मैंने कहा ओलू का पट्टा, ओलू का पट्टा। अब वो वहाँ अनाउंस कर रहे हैं। अब वो इंडियन पाकिस्तानी तो बहुत मैंने कहा अटेंशन प्लीज मिस्टर ओलू का पट्टा, प्लीज कॉन्टेक्ट काउंटर नंबर 3। अब लोग अच्छे बाकी तो हंसते हैं, हम तो गिर रहे हैं वहां, गिर रहे हैं बिल्कुल। और लोग देख रहे हैं ये क्या किस तरह का। अच्छा फिर उसके बाद वो इतना शरीफ था, फिर कहता है आई रिपीट अगेन। तो ये जो ट्रैवलिंग में हमारे उसके अलावा भी जो बनती थी ना बातें, वो उसका मजा। अच्छा मुझे दुनिया भर में कहाँ मजा आता था परफॉर्म करके? यूएस में, क्योंकि पाकिस्तानी कम्युनिटी यूएस में ज्यादा है, बरतानिया में कहाँ ज्यादा? देखिए बरतानिया तो अभी हम गए थे, तो हमने कोई 15 शो की थी इंडस हॉस्पिटल के, तो वहाँ भी कम्युनिटी अलग। हमें नहीं पता था, हमारे इतने पुराने मेरे ड्रामों की जो मेरे जुमले थे, मेरे स्टार्स से बताड़, मेरे ड्रामा था बहुत पॉपुलर होता, वो वहाँ से वो मुझे वो बोल रहे हैं। तो जो कम्युनिटी होती है ना, फिर मेरा क्या है कि टोन का मुझे ये फ़ायदा होता था कि मैं पंजाबी जोक सुना रहा था, या उनसे बात करो अस्सलाम वालेकुम जी की हाल चाल है ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਫਿਰ ਯਾਰ ਯਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ कराची। यार ਤੁਸੀਂ लाहौरी बोल रहे हो, हाँ तो ਤੁਸੀਂ तो लाहौरी बोल रहे हो। तो मैंने कहा यार मुझे इसका मज़ा। और आप देखें आमतौर पे हम और आप हैं, आप और हम भी, आप भी अगर बात करते हुए मुझे कोई कैरेक्टर दे के बात करेंगे तो आप उसको एंजॉय करेंगे बिल्कुल। तो लाइक इस तरह से। अच्छा अब एक मुझे बात बताएं, मैंने जो ऑब्जर्व किया, और बहुत हमने भी कॉमेडी शोज उमर भाई के, आपकी परफॉर्मेंस हम मिस नहीं करते थे। अभी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे खास तौर पे एक अंदाज अपनाया गया, खबरना, खबरहार, इस तरह का अंदाज अपनाया गया, और उसमें जुगत, पंजाबी जुगत होती है, वहां ये चीज मिसिंग है कि उर्दू कॉमेडियंस आते नहीं है, या फिर आते हैं जैसे माजिद जहांगीर भाई को लेकर आए वो एक दफा, और उसमें ऐसा स्पॉइल किया उनको कि वो पीछे बैठे हुए थे, उनका कोई पंच ही नहीं था पूरे एपिसोड में। ये क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? माजिद के साथ देख मैं आपको बताऊँ, माजिद जहांगीर की भी पंजाबी टोन्स वगैरह सब कुछ है, लेकिन जो स्लैंग है ना, अच्छा वहाँ का जो स्टेज है, देखिए पंजाब का स्टेज बहुत ऊपर है उनके हिसाब से, उनके कल्चर के हिसाब से। उसमें भी कई दफ़ा पाबंदियाँ लगी थी, जुमानी जुमले और इस तरह की चीज़ों। लेकिन उर्दू बोलना, हम यहाँ से तालीम बालगां लेकर गए सिडनी जाने से पहले लाहौर में, और हमने वहाँ वो आर्ट्स काउंसिल में वहाँ किया। आप यकीन करें फुल्ली पैक्ड था, और सारे वहाँ के स्टेज आर्टिस्ट और टीवी आर्टिस्ट आए थे सिर्फ वो उर्दू का ड्रामा देखने। देखिए तो बात ये है कि वो तालीम बालगां यानी पजीराई अभी भी है, अभी तो भी फिर यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे क्यों नहीं है? देर से क्या ये आप सही कह रहे हैं। असल में बात आपने वैसे मैंने सही ऑब्जर्वेशन है मेरी, गलत है? असल में बात ये होगी, ये जो हमारे यहाँ पहले एक होता था लॉन्ग प्ले ड्रामे, जैसे पहले तो 13 एपिसोड, बिल्कुल, फिर हो गए 50 एपिसोड्स। 50 एपिसोड्स में आपने देखा है कि यहाँ से लेके सिर्फ पानी पीने तक जो बंदा जाता है, वो 2 मिनट में हम 10 दफ़ा पानी पी के आ जाए, उसको दिखाएंगे पानी, फिर गिलास, फिर गिलास को सोच रहा है, फिर देख रहा है 365 क्यों लिखा है, ये तो सिर्फ दिन होते हैं, फिर ये उसने रखा, फिर सोचा, लाइक दैट। अब ये जो इस तरह की जो ड्रामा है ना, जो इस तरह, इसने ज़रा सा उसको दूसरी तरफ ले गए। लेकिन कॉमेडी की पंच लाइन या कॉमेडी में भी जो शोज होते हैं, टॉक शोज ज़्यादा मज़ेदार होते हैं यहाँ पे जो होते हैं। लूज टॉक देखें आज तक चल रहा है, लूज टॉक, वजह और क्या? अरे लूज टॉक से मुझे याद है, लूज टॉक ठीक है, उमर भाई बहुत जबरदस्त किया मोइन भाई ने, नो डाउट अबाउट इट, और अनवर भाई ने लिखा भी उसको मोइन भाई को सोचते हुए, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ कि जब एक देखिए कॉमेडीज का सिलसिला और ये आर्ट एंड ये तो ये चलता रहता है ना, एक के बाद दूसरा आता है, एक लेजेंड गया दूसरा लेजेंड आ गया,
लिखना क्यों छोड़ दिया उन्होंने? आप हैं बैठे हुए, आपने तो मज़ाहिया मुशायरे भी बड़े किए, उनके लिए लिख सकते थे, और बहुत से देखिए मैं comedians हैं, बहुत उनके लिए लिख लिखता रहता हूँ मैं अपनी नहीं, अनवर भाई ने क्यों नहीं अनवर भाई की देखें अब एज ऐसी है कि जो सच्ची बात है वो इतना नहीं कर पाते, जाहिर कि 80+ उनकी एज है, तो हमारे साथ सारी ट्रैवलिंग और सब जगह पे भी बहुत स्ट्रांग आदमी हैं, और अब भी 2 लाइनें उनकी जो होती हैं वो पूरे स्क्रिप्ट में भारी होती है। लेकिन लूज टॉक क्यों नहीं किया उन्होंने? लूज टॉक उसके बाद उनको असल में उनको जो देखें एक ड्रामा यहाँ पहुंचा हुआ हो ना, उसके बाद अगर जो भी होगा वो ट्रायल बेसिस पे आएगा। तो हमारे यहाँ जो है मोस्टली, जैसे मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, अभी तो दाढ़ी मैंने अब रखी, मोइन भाई कहते थे कि एक्टर की मुझे नहीं होनी चाहिए, कहना यार तुमको बंगाली बनाया, तुम जो मूंछों वाले बंगाली है, और बंगाली मूंछों की इतनी सी दाढ़ी होती है। तो सम टाइम कैरेक्टराइजेशन की भी बात है, सम टाइम उसके जो अदा करते थे, तो नो डाउट है कि लेकिन क्राफ्ट सफर नहीं करता, इससे सफर नहीं किया क्राफ्ट ने, आर्ट ने सफर नहीं किया।